रहा जिसकी वजह से जनता पिस रही। मैं शैलेंद्र दुबे जी को इनवाइट करता हूं। निजीकरण की वो भी बड़ी लंबी लड़ाई लड़ रही है और बिजली विभाग के बड़े कर्मचारी नेता हैं। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जी। ये ऑनगोइंग जो इशू है बिटवीन मिनिस्टर एंड डिपार्टमेंट और अधिकारियों के बीच, खासतौर पर मैं उल्लेख करना चाहूंगा आशीष गोयल, पंकज यादव और ये चारों डिस्कॉम के जो एमडीज हैं, इनके बीच और मिनिस्टर के बीच के डिफरेंस एकदम तलवार की धार पर है और आमने सामने है दोनों। आखिर ऐसा क्या है? क्या कोई तीसरा भी है जो इस डिपार्टमेंट को पर्दे के पीछे से चला रहा है और मिनिस्टर को ये कहना पड़ा कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, गालियां मुझे खानी पड़ रही हैं? देखिए, इसके पीछे वजह जो है वह निजीकरण ही है। और जहाँ तक आईएएस अधिकारियों का प्रश्न है तो माननीय ऊर्जा मंत्री खुद एक आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, वर्षों तक रह चुके हैं। तो आईएएस अधिकारी कैसे काम करते हैं उसका संज्ञान सबसे अच्छा अगर किसी को है तो माननीय ऊर्जा मंत्री को है। लेकिन निजीकरण जिस जल्दी में कर देना चाहते थे, 25 नवंबर 2024 को ऐलान किया गया था कि बिजली का निजीकरण कर दिया जाएगा। यह भी एक प्रेस स्टेटमेंट आया था कि कुंभ के दौरान निजी क्षेत्र की बिजली होगी, लेकिन महाकुंभ निकल गया और जो कुछ भी किया बिजली कर्मचारियों ने ही किया। तो जहाँ तक बिजली व्यवस्था का प्रश्न है, बिजली व्यवस्था जब टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी होती है, बिजली की मांग ज़्यादा होती है, तो चूँकि संसाधन नहीं है, हमारे सब स्टेशन की उतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास कर्मचारी भी नहीं है। आज कुल 32,000-33,000 कर्मचारी बचे हैं, जबकि जब बिजली बोर्ड का विघटन किया गया था वर्ष 2000 में, तब 1,20,000 कर्मचारी थे। तो कर्मचारियों का भी अभाव है। इन सब चीज़ों का बिजली व्यवस्था पर असर पड़ता है। लेकिन बिजली व्यवस्था सुधरी है और 41% से जो राष्ट्रीय मानक है 15%, उसके नीचे तक लाइन लॉसेस आ गए हैं। तो यह गुस्सा होने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है टकराव का कारण, एकमात्र कारण, जल्दबाजी में निजीकरण कर देना चाहते थे। आज बिजली कर्मचारियों के आंदोलन के 240 दिन हो गए हैं और तो बिजली ये जो वीडियो वायरल होते हैं, मिनिस्टर को गालियां पड़ती हैं और गांव खेड़ा कस्बे में किसानों को बिजली नहीं मिल रही, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, आज चीफ मिनिस्टर को भी इंटरवीन करना पड़ा, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है सर? देखिए, नहीं, प्रॉब्लम है। अब मिनिस्टर को गालियां पड़ती हैं, वह इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि गालियां तो जनसेवकों को पड़ती हैं, गालियां तो हम लोग भी कर्मचारियों के बीच में काम करते हैं, हम लोगों को भी गालियां पड़ती हैं, आम जनता से भी हम लोगों को गालियां पड़ती हैं। क्या वाकई में आप ये मानते हैं, आप तो इस डिपार्टमेंट को बड़े नजदीक से देख रहे हैं, कि क्या ऊर्जा मंत्री के आदेश और निर्देश का इस विभाग में पालना नहीं होती? बिल्कुल पालन होता है, लेकिन इस निर्देश का पालन कि सीधे निजीकरण कर दो, चेयरमैन भी करना चाहते थे, ऊर्जा मंत्री भी करना चाहते थे, आज 240 दिन हो गए, कर नहीं पाए। इससे उत्पन्न फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ यही है, लेकिन यह भी हो सकता है। और जो जल्दबाजी है निजीकरण के पीछे, उसके पीछे मेगा घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्तियाँ, 6500 करोड़ रुपए रिजर्व प्राइस रखी गई है। यह विषय है, ठीक है, आपके इसमें डिबेट में आज यह विषय नहीं है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में यही विषय है कि जितनी तो आपके मुताबिक अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, स्कैम है, मंत्री उनके ऊपर अनड्यू प्रेशर बना रहे हैं? जी नहीं, जहाँ तक अधिकारियों का प्रश्न है, मैं साफ शब्दों में इस चैनल पर कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से 10 मिनट के लिए बिजली जाने पर जूनियर इंजीनियर से लेकर मुख्य अभियंता तक को सस्पेंड किया गया, जबकि तकनीकी जांच नहीं कराएगी। तकनीकी जांच में बिजली विभाग की गलती ही नहीं थी, नगर निगम की गलती थी। तो जिस प्रकार से यह काम हो रहा है, यह विशेषज्ञों का विभाग है, यहाँ से आईएएस अधिकारियों को हटाया जाना चाहिए और तत्काल इन लोगों को यहाँ से बाहर किया जाए, और जो विशेषज्ञ इंजीनियर हैं उनको यहाँ रखा जाए। अरे आप हटाने की बात कर रहे हो, एक फार्मर आईएएस अधिकारी यहाँ ऊर्जा मंत्री हैं जी। आप कह रहे हो सबको हटा दे, फार्मर आईएएस को ऊर्जा मिनिस्टर बनाया है? ब्रजेश जी, ऊर्जा मंत्री कोई भी हो सकता है, लेकिन बिजली विभाग में का चेयरमैन कोई किसी को भी नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आईएएस अफसर सब चीज के विशेषज्ञ हैं, इंजीनियर को वो ऑपरेशन कर लेते हैं, वो दवा भी बेच लेते हैं सर, एक बात, वो इंजीनियरिंग भी कर लेते हैं सर। ब्रजेश जी, अच्छा ब्रजेश जी, ठीक, एक बात मैं कह रहा हूँ, केवल आपका 1 मिनट लूँगा, कि जब हमारा ये एक्ट है
और जिस एक्ट के तहत यह पावर कॉरपोरेशन बने हैं उसका जो नियमावली है, उसकी नियमावली में लिखा है कि चेयरमैन, एमडी और डायरेक्टर का चयन किया जाएगा। एक कमेटी भी बनी हुई है, चीफ सेक्रेटरी की कमेटी है। वह कमेटी पहले चेयरमैन का भी चयन करती थी, एमडी का भी करती थी, डायरेक्टर का भी करती थी, अब केवल डायरेक्टर का करती है। थैंक यू सर। एमडी और चेयरमैन आईएएस क्यों बना दिए जाते हैं? जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। मेरे साथ हरनाम सिंह है।